हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ब्लाउज़ की बेसिक नॉलेज बताना चाहूँगी। साथ ही साथ ब्लाउज़ में बैक में जो भी हम लोग लेते हैं मेज़रमेंट्स एंड ड्राफ्टिंग वो बतानी चाहूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ हमारे बहुत टाइप के होते हैं। चोली कट, डबल कटोरी, प्लेन जिसे हम फोटक्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारा प्रिंसेस कट हो गया, सिंगल टक वाला ब्लाउज़ जिसमें हम कप लगा कर यूज़ करते हैं। और इन सब की बैक जो है वो एक ही पैटर्न से बनती है। आज हम वही आपको बताना चाह रहे हैं कि ब्लाउज़ बैक का जो बेसिक नॉलेज है वो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है पेपर में अपना जो ऊपर का मार्जिन लेते हैं। ये हमारा 0.5 इंच का जो मार्जिन ले लेते हैं। उसके बाद हम अपना शोल्डर लेते हैं। मान लीजिए हम एक मेज़रमेंट ले लेते हैं जिसमें हमारा चेस्ट है 32 एंड वेस्ट है 28। एक्चुअली ये सच में मेरे क्लाइंट की मेज़रमेंट है। उसका शोल्डर जो होता है वो होता है 12 फुल शोल्डर। तो अब हम इसमें फुल लेंथ ले लेते हैं। इसका फुल लेंथ जो मुझे चाहिए ब्लाउज़ का वो चाहिए 14 चाहिए रेडी। तो हम यहाँ 14 इंच लेंथ ले लेते हैं। ये हमारा 14 इंच का फुल लेंथ ले लिया बैक का। उसके बाद हम इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि हम पट्टी ऐड करके नीचे को फोल्ड करके तैयार कर सके बैक पार्ट हमारा। ओके, ये हमारा जो है 0.5 का एक्स्ट्रा पार्ट हो गया और ऊपर में भी 0.5 है, यानी कि हमने टोटल जो लेंथ लिया है वो 15 इंच का लिया है। अब हम सबसे पहले अपना शोल्डर लेते हैं। तो शोल्डर जो है वो हमेशा अपने फुल शोल्डर का हाफ लेता है, यानी 12/2, यानी कि हमारा हो गया 6। तो यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 इंच का यहाँ हम शोल्डर की मार्किंग करते हैं। यहाँ हमारा शोल्डर हो गया 6 इंच का। उसके बाद हम जो है अपना आर्म होल लेंगे। आर्म होल का मेज़रमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला है आर्म होल इज इक्वल टू चेस्ट बाय 6। तो चेस्ट का 6 पार्ट यानी कि 32/6 जो हमारा 6/30, यहाँ हम 5.25 के जैसा अपना आर्म होल ले सकते हैं। तो हम यहाँ 1 2 3 4 5.25 ये हमारा जो है आर्म होल की मार्किंग हो गई। और हमारा बैक अगर आर्म होल के मेज़रमेंट से ज़्यादा होता है, बैक के नेक की डेप्थ है जो वो हमारा अगर आर्म होल के मेज़रमेंट से ज़्यादा हो, यानी कि हमारा नेक डीप है, तो हमारे बैक नेक का डीप जो है वो 9 इंचेस ले रहा है। तो ये हमारे आर्म होल के मेज़रमेंट से ज़्यादा है। दिस इज़ ग्रेटर देन आर्म होल। ओके, 9 इज़ ग्रेटर देन 5.25। तो ये हमारा ब्लाउज जो है वो उसका बैक जो है वो डीप है। तो बैक डीप रहने पे हम शोल्डर यहाँ से 1 इंच कम करते हैं। शोल्डर हमने यहाँ से 1 इंच कम कर लिया और हमारे आर्म होल यहाँ 5.25 यहाँ से यहाँ, और यहाँ से भी हम 5.25 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 ये मैं कॉपी में बता रही हूँ, इसीलिए इस तरह से मेज़रमेंट ले रही हूँ। 5.25 की मार्किंग यहाँ हो गई और ये है हमारा आर्म होल का 5। ओके, तो यहाँ से हमारी जो आर्म होल बन गई। और आर्म होल हम यहाँ से कर्व निकालने के लिए यहाँ से हमेशा 1.5 इंच का डिस्टेंस लेते हैं। 1.5 इंच का डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ से हम कर्व बनाएंगे। ठीक है, अब बारी है हमारे
तो हम यहाँ से 1.5 इंच के जैसा लेते हैं डिस्टेंस और फिर यहाँ से कर्व बनाते हैं। ओके, फिर हमारे जो नेक की चौड़ाई लेंगे, नेक की चौड़ाई जो होती है उसका मेज़रमेंट होता है हमारा चेस्ट का 12वां हिस्सा। चेस्ट है हमारा 32, तो 32 का 12वां हिस्सा यानी कि कितना आएगा हमारे पास, ये हमारा 2.5 के करीब आएगा। तो हम नेक जो है वो 2.5 ले लेंगे। ओके, यहाँ से 9 इंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 इंच की जो है लंबाई ले ली है। यहाँ राउंड देंगे शेप नेक का। तो हमने यहाँ नेक को 9 इंच का लेकर इसे शेप दे दिया है। इसकी चौड़ाई हम 2.25 रख रहे हैं। ठीक है, अब हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। चेस्ट का मेज़रमेंट हम यहाँ फिक्स करने के लिए चेस्ट का जो है, चेस्ट में 2 ऐड करते हैं, चेस्ट +2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि जो हमारा है चेस्ट का रेडी भाग वो 32 + 2 by 4, that is equal to 34 by 4, that means यानी कि हमारा जो है 8.5 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 8.5 ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 8.5 ले लिया और फिर हम 2 इंच यहाँ से मार्जिन के लिए लेते हैं, ताकि हमारे ब्लाउज़ में जो मार्जिन रहे वो हम कभी अगर मोटे होते हैं तो हम ब्लाउज़ का साइज़ बढ़ा सकते हैं इस मार्जिन एरिया को, इसीलिए हम रख रहे हैं 2 इंच का। ठीक है, और ये हमारा हो गया है 8.5 इंच। ये हमारा चेस्ट +2 डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, अब हमारा वेस्ट लाइन के लिए यहाँ पे मार्किंग लेंगे इस नीचे में। वेस्ट के लिए हम उसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। वेस्ट = वेस्ट बाय 4 करेंगे। वेस्ट का जो मेज़रमेंट है उसका 4th, तो वेस्ट का मेज़रमेंट हमारा यहाँ पे 28 इंचेस है। तो 28 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है वो 7 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 7 इंच ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हमारा हो गया 7 इंच। देन क्योंकि हमारे बैक पार्ट में जो है वो नीचे से एक डार्ट पड़ता है जो 1 इंच का होता है, वो हमारे वेस्ट के सेंटर पे पड़ता है। ठीक है, तो हमारा वेस्ट का सेंटर ये 3.5 में हो जाएगा और यहाँ से हम 1 इंच का डार्ट डालेंगे। ठीक है, और इस डार्ट की लंबाई हमेशा 3.5 से 4.5 इंच की होती है। ठीक है, आप जैसे मर्जी वैसे ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपका नेक डीप है तो आप 3.5 इंच लें, और अगर डीप कम है तो ये डार्ट जो है वो 4 इंच का डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट डाल लेते हैं। ओके, तो इस डार्ट में जो है हमारा 1 इंच यहाँ से कम हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हमारी वेस्ट की जो मेन मार्किंग है वो यहाँ है, इसे हम चेस्ट की मार्किंग से मिला लेते हैं और यहाँ पे भी हम 2 इंच मार्जिन रखते हैं ताकि हमारा साइज जो है बाद में इंक्रीज़ किया जा सके। ओके, उम्मीद है आपको ये कॉपी पे ये ड्राफ्टिंग समझ में आ गई होगी। सारे ब्लाउज के सारे नाप के जो है हम इसी तरह से लेते हैं मेज़रमेंट्स। इसमें बस यही कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना है। एक और बार हम रिवाइज करते हैं। हमारा जो नेक रहता है वो हमारा चेस्ट का 12वां हिस्सा रहता है। ठीक है, और हमारा जो आर्म होल होगा, आर्म होल हमारा चेस्ट का 6ठा हिस्सा होगा। ये कुछ फार्मूला है जो हमेशा इक्वल रहता है। और एक और है, हमने चेस्ट के लिए जो लिया उसमें चेस्ट का मेज़रमेंट +2 डिवाइडेड बाय 4 लिया, और वेस्ट के लिए ओनली वेस्ट का मेज़रमेंट डिवाइडेड बाय 4 लिया। ये चारों जो है हमें हर ब्लाउज में
काम देता है। और हमारा जो नेक है वो डीप है, वो कब पता चलता है? जब हमारे नेक का डीप जो है वो बड़ा रहता है हमारे आर्म होल के मेज़रमेंट से, तो ही हमारा नेक जो है वो डीप है। अदरवाइज़ अगर नेक हमारा छोटा है आर्म होल से, दैट मीन्स हमें छोटे साइज़, छोटे गला वाला बना रहा है, यानी कि नेक हमारा डीप नहीं है। इसमें बोट नेक बनता है ज़्यादातर, ठीक है। ये बोट नेक वाला ब्लाउज़ बनेगा अगर नेक जो है हमारा, नेक का डीप हमारा छोटा होता है आर्म होल से। और अगर आर्म होल बड़ा है दैट मीन्स हमारा नेक डीप आएगा। तो इसी के साथ हम अपने ब्लाउज़ के बैक नेक का जो मेज़रमेंट है, जो बेसिक है, उसका क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम एक मेज़रमेंट, एक ब्लाउज़ का नापी लेके आएंगे और फिर उसे हम अच्छे से अपने चार्ट पेपर में पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, देन उसे कपड़े में बिठाकर ड्राफ्ट करेंगे और कटाई करेंगे। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया है, यहाँ से हमेशा हमें शोल्डर को इस तरह स्लाइटली डाउन करके ही कट करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा शोल्डर गिरता नहीं है। ये फ्रंट साइड से साइड में जिधर हम स्लीव अटैच करते हैं उधर इसे जो है एक स्लोप के आकार में काटते हैं, यानी कि इसमें 0.25 जैसा एक्स्ट्रा रहता है आगे, और नीचे साइड, पीछे साइड यानी डाउन जाता है हमारा। इससे हमारा नेक जो है वो अच्छे से बैठता है, आर्म हमारा शोल्डर खिसकता नहीं है। आगे की ड्राफ्टिंग हम लेके आएंगे अपने चार्ट पेपर में एक अच्छे से ब्लाउज़ के मेज़रमेंट के साथ, और उस ब्लाउज़ की हम कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो बने रहिए हमारे क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम आपसे जल्दी से जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।